दिल्ली के दिल से निकलकर एक ऐसा नाम जिसने जमीनी संघर्ष से उठकर संसद तक का सफर तय किया, जो सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि तुगलकाबाद और साउथ दिल्ली की जनता की उम्मीद का प्रतीक बना। हम बात कर रहे हैं भारत के जुझारू नेता रमेश भिदोड़ी जी की। नमस्ते, मैं चौधरी वंश पवार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। बायोग्राफी ऑफ रमेश भिदोड़ी। आज हम बात करेंगे रमेश भिदोड़ी की जीवनी के बारे में। जन्म और प्रारंभिक जीवन। रमेश भिदोड़ी का जन्म 18 जुलाई 1961 को दिल्ली के ऐतिहासिक गांव तुगलकाबाद में एक सम्मानित परिवार में हुआ। उनके पिता श्री राम रीक जी और माता श्रीमती चरतो देवी ने उन्हें सामाजिक मूल्यों और राष्ट्र सेवा की भावना के साथ पाला। भिदोड़ी परिवार का रिश्ता आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन से ही रहा, जहां से उन्हें राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और सेवा की प्रेरणा मिली। तुगलकाबाद गांव में उनका बचपन एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवेश में बीता, लेकिन विचार बड़े थे। परिवार के पूर्वजों ने समाज के लिए जो योगदान दिया, वही संस्कार रमेश भिदोड़ी में भी दिखाई दिए। उनके दादा ने अपनी पुश्तैनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा आर्य समाज मंदिर, एक स्कूल और एक अस्पताल में दान कर दिया था। शिक्षा और विद्यार्थी जीवन। रमेश भिदोड़ी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली से प्राप्त की। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद भगत सिंह कॉलेज से बीकॉम की डिग्री प्राप्त की और इसके बाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से कानून एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। विद्यार्थी जीवन से ही उनमें नेतृत्व के गुण स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। वे शहीद भगत सिंह कॉलेज के केंद्रीय पार्षद चुने गए और दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के सदस्य भी रहे। यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की नींव पड़ी। आरएसएस और एबीवीपी से जुड़ाव। 1983 से ही रमेश भिदोड़ी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे। एबीवीपी में उन्हें छात्रों के हितों के लिए संघर्ष किया और संगठनात्मक अक्षमता को मजबूत किया। उनकी मेहनत, ऊर्जा और विचारधारा की स्पष्टता ने उन्हें संगठन में मजबूत स्थान दिलाया। राजनीतिक जीवन की शुरुआत। 1993 में उन्होंने सक्रिय राजनीति में शुरुआत की। 1996 में उन्हें भाजपा की महरौली जिला इकाई का जिला महासचिव बनाया गया। इसके बाद 1997 से 2003 तक वे दक्षिण दिल्ली जिले के भाजपा अध्यक्ष रहे। फिर 2003 से 2008 तक वे भाजपा दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष और 2008 से भाजपा दिल्ली प्रदेश महासचिव बने। विधायक के रूप में सेवा। 2003 में पहली बार रमेश भिदोड़ी को तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में चुना गया। यहां से उनकी जनसेवा के कार्यों की शुरुआत हुई। क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़कों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की हालात सुधारने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। 2008 में तुगलकाबाद क्षेत्र के पुनः सीमांकन के बाद ओखला को इसमें शामिल किया गया। यहाँ के लोग कभी भाजपा के साथ नहीं थे, लेकिन रमेश भिदोड़ी के व्यक्तित्व, कार्यशैली से प्रभावित होकर पहली बार उन्होंने भाजपा के पक्ष में मतदान किया। 2013 में उन्हें तीसरी बार तुगलकाबाद से विधायक चुना गया। लगातार 3 बार विधायक बनने के बाद उनकी लोकप्रियता और जनसेवा का परिणाम था। लोकसभा सांसद के रूप में 2014 से लेकर 2024 तक। 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रमेश भिदोड़ी को दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। उन्होंने जीत दर्ज की और पहली बार संसद पहुंचे। 2019 के आम चुनाव में उन्होंने आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और कांग्रेस पार्टी के विजेंद्र सिंह को भारी मतों से हराया और दूसरी बार सांसद बने। लोकसभा में वे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर समिति के अध्यक्ष भी रहे। संसद में उनकी उपस्थिति, बहस में भागीदारी और जनहित के मुद्दों पर स्पष्टता ने उन्हें एक सक्रिय सांसद के रूप में स्थापित किया। क्षेत्रीय विकास में योगदान। रमेश भिदोड़ी ने दक्षिण दिल्ली के अनेक क्षेत्रों में जैसे संगम विहार, देवली, ओखला फेज फर्स्ट और सेकंड, ब्रिजवासन, कालकाजी, पालम, महरौली और अंबेडकर नगर में सड़कों, जल आपूर्ति, अस्पताल, स्कूल, बारात घर, खेल के मैदान, ड्रेनेज सिस्टम, पार्कों के सौंदर्यीकरण आदि के लिए अनेक योजनाएं चलाई। कुछ प्रमुख कार्य में शामिल: कालकाजी एक्सटेंशन में 100 बेड का जच्चा बच्चा अस्पताल, तुगलकाबाद क्षेत्र में बिजली व्यवस्था का आधुनिकीकरण, 20 करोड़ रुपए की लागत से अंडरग्राउंड जलाशय और पाइपलाइन की व्यवस्था, सरकारी स्कूल का निर्माण, ओखला में सड़कें और बारात घर का निर्माण, पूरे क्षेत्र में पार्क और शमशान घाट का विकास। जनता से जुड़ाव और धार्मिक कार्यों में सहभागिता।
रमेश भिदोड़ी एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। वह कई धार्मिक आयोजनों और यात्राओं और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। उन्होंने धर्म यात्रा महासंघ के प्रदेश सचिव के रूप में कार्य किया। आम जनता से सीधे संपर्क में रहना उनकी कार्यशैली का अहम हिस्सा रहा है। उनके कार्यालय के दरवाजे जनता के लिए हमेशा खुले रहते हैं। परिवार और व्यक्तिगत जीवन। रमेश भिदोड़ी का विवाह श्रीमती कमला भिदोड़ी से 1987 में हुआ। उनके 2 पुत्र, 1 पुत्री हैं। उनका परिवार दिल्ली में ही रहता है। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में सेवा और त्याग के मूल स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। विवाद और आलोचना। राजनीति में सक्रियता के साथ विवाद भी जुड़ जाते हैं। 21 सितंबर 2023 को संसद में बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली के लिए की गई टिप्पणी ने विवाद खड़ा किया। उनके बयान की सभी दलों ने निंदा की और बीजेपी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। हालांकि उन्होंने बाद में अपने बयान पर खेद प्रकट किया। 2015 में महिला सांसदों ने उनके व्यवहार को लेकर शिकायत की थी और बाद में प्रियंका गांधी को लेकर भी उन्होंने एक टिप्पणी की थी जिसे लेकर भारी आलोचना हुई थी। 2025 विधानसभा चुनाव और वर्तमान स्थिति। 2025 में उन्होंने कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार मुख्यमंत्री आतिशी से 3500 वोट से हार गए। हालांकि इस हार ने उनके कार्य के प्रति जोश में कोई कमी नहीं की। आज भी वे जनता से जुड़े हुए हैं और जन कल्याण के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। निष्कर्ष। एक जमीन से जुड़े नेता की गाथा। रमेश भिदोड़ी का जीवन एक उदाहरण है संघर्ष, प्रतिबद्धता और सेवा का। एक छात्र से लेकर दिल्ली विधानसभा में 3 बार विधायक बनने तक और फिर 2 बार लोकसभा सांसद बनकर देश की संसद में पहुंचने तक का सफर कोई आसान नहीं था, लेकिन उनके बुलंद हौसले, जमीन से जुड़ी राजनीति और ईमानदार छवि ने उन्हें वहां तक पहुंचाया। उनकी कहानी हर युवा को प्रेरणा देती है जो सीमित संसाधनों में बड़ा सपना देखता है और समाज की सेवा के लिए राजनीति को माध्यम बनाना चाहता है। यह थी कहानी दक्षिण दिल्ली की जनता के सेवक रमेश भिदोड़ी जी की, जो अपने कार्य, सोच और समर्पण के बल पर दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा मजबूत नाम बन चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हाँ, अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।